हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। क्या? सोशल लिस्ट। लोग कहते हैं सोशल लिस्ट, नहीं, सोशल लिस्ट। खैर, मैं एक बार फिर आ गया हूं। फ्राइडे को मैंने फिर से छुट्टी मार ली। मतलब ये शो मैं बिल्कुल वैसे ही चला रहा हूं जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं, बहुत अच्छे से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। राम नाम की मची है लूट, सच है या झूठ? पत्रकार ने कहा जान को खतरा है, मार दिया गया। दिखाएंगे लूट का ऐसा वीडियो की धूम वाले फेल हैं। और पिक ऑफ द डे में आपसे कहेंगे कि जिस आदमी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी उसको फॉलो कर लें। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर नजर आया आज का सबसे बड़ा ट्रेंड जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जुड़ा था। इंसाफ फॉर एसएसआर भी ट्रेंड हुआ। वी मिस यू और आरआईपी सर भी कहा गया। फैंस उन्हें याद करते नजर आए। न्याय की मांग हुई शेष। हम सब ने देखा है कि सुशांत के नाम पर कैसे कई किस्म की थ्योरियां चली। कथित फैंस, कुछ एक्टर्स, न्यूज एंकर्स और पुलिस अफसर होने की एक्टिंग करते नेताओं ने साल भर कैसे उनके नाम पर अपने फायदे कमाए हैं। कुछ तो ऐसे भी कि किसी एक्टर पर सबसे लंबा यूट्यूब लाइव हमने चलाया, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसका शो ऑफ करते हुए भी दिखे थे। सुशांत के नाम पर कुछ भी कह देने वाले ये दावे भी करते नजर आए कि वो असल में जिंदा हैं और लौट कर आएंगे। कुछ ने तो ये तक लिख दिया कि मेरे भाइयों, बहनों और साथियों, ना तो सुशांत की हत्या हुई है, ना ही उसने आत्महत्या की है, बल्कि सुशांत को किडनैप करके रखा गया है। इस गप का लेवल तो इस लेवल तक गया कि लिख दिया गया कि नोएडा में फिल्म सिटी बनानी थी तो योगी आदित्यनाथ ने सुशांत सिंह राजपूत को किडनैप करा लिया। जिसकी मौत हुई थी वो उनका हमशक्ल था, जुड़वा था। सुशांत ने मोदी जी को व्हाट्सएप कर दिया था और मोदी जी को किडनैप की बात पता चल गई तो योगी से उनकी लड़ाई हो गई। मतलब कुछ भी बकवास। कौवे की कंकड़ डाल के पानी पीने वाली कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब दिखाते हैं हाथी के बच्चे का वीडियो। नजर आता है कि खुद ही चापाकल चला के पानी निकाला और भर भर सूंड पानी पी लिया। वीडियो पश्चिम बंगाल के जल्दापारा का बताया जा रहा है। ट्विटर पर वायरल है पाकिस्तान का हफ्ते भर पुराना थ्रेड जिसमें उसके भी हफ्ते भर पहले की एक घटना का जिक्र था। वहां पुलिस वालों ने एक बंदे को बस इस बात पर गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसके बाल लंबे थे। मतलब इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूं। इसके बाद तो बस यही बचा है कि हो सकता है कि किसी कार्टूनिस्ट को कार्टून बनाने पे गिरफ्तार कर लिया जाए या किसी पत्रकार को खबर दिखाने पे। आसपास कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है, होगी किसी देश की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में आज के पूरे दिन भर में और कौन से सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड्स चले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एग्जैक्टली ये लाइन किसने कब लिखी ये तो नहीं पता, लेकिन फेमस काफी है, आपने भी सुन रखी होगी। हमारे यहाँ कपड़ों की एक दुकान हुआ करती थी। उस कपड़े की दुकान वाले भैया ने अपने यहाँ की जो पन्नी छपवाई तो उसमें इसी लाइन पे ट्विस्ट कर दिया। उसने लिखा कि लूट सके तो लूट, भारतीय जनता ने दी है छूट। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इस पूरी बदकही में आपको सिर्फ दो चीजें पकड़नी है, राम नाम और लूट। क्योंकि ऐसे आरोप लगे कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसकी खरीदी जमीनों में लंबा घपला हो गया। 2 करोड़ की जमीन चंद ही मिनटों में 18 करोड़ की भूमि में बदल गई। इतने भाव बढ़े इसके, इतने भाव बढ़े कि कसम से रिजॉर्ट में बैठे हुए विधायक के भी क्या भाव इतने बढ़ते होंगे। मतलब मैं इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस हूं ये कहने वाली हीरोइन के भाव भी इतने नहीं बढ़ते होंगे, क्योंकि वो तो फिर अपना इनकम टैक्स ही जमा नहीं कर पाती। या फिर इतने भाव तो उस आदमी के नहीं बढ़ते होंगे जिसको पीएम मोदी खुद ट्विटर पे फॉलो कर लें। लेकिन जमीन के भाव बढ़ गए, ऐसे आरोप लगे। तो कल आरोप लगे जिनका साथ था कि रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने शाम 7:10 पर 2 करोड़ की जमीन खरीदी और कुछ ही मिनटों में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चंपत राय ने 18.5 करोड़ माने 18.5 करोड़ में उनसे ये जमीन खरीद ली। कुल जमा यही घपले का सार बताया गया कि 2 करोड़ की जमीन कुछ ही मिनटों में 8-9 गुना महंगी बेच दी गई। आज ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग श्री राम के दुश्मन। योगी, मोदी, अमित शाह की तस्वीरें लगाई गई और इस हैशटैग पे पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग ट्वीट करते नजर आए। कुछ ने ट्रस्ट और बीजेपी के बीच भक्तों और दान करने वालों का ये हाल बताया। कुछ ने लिखा श्री राम के दुश्मन, कांग्रेस का नया टूल किट, ये लोग वेल्ले बैठे हैं, इवन द राम मंदिर ट्रस्ट स्लैम्स देम।
कुछ ने आम आदमी पार्टी को घेरा कि देश की जनता 10-10 रुपए जमा करके राम मंदिर निर्माण में लगी है और विपक्ष 10 रुपए का नकली स्टाम्प दिखाकर मंदिर को बदनाम करने में लगा है। कुछ ने कहा इधर से 2 करोड़ डालो, उधर से 18 करोड़ निकलेगा। क्या आप इस मशीन का नाम जानते हैं? #राम मंदिर घोटाला, #बीजेपी का श्री राम को धोखा, #श्री राम के दुश्मन। कुछ बोले कांग्रेस अगेंस्ट राम मंदिर। कौन सी जमीन 10 रुपए के स्टाम्प पर बेची जाती है और किस जिले में तहसीलदार का ऑफिस 5 बजे के बाद खुला रहता है? कुछ ने इसे राम मंदिर घोटाला कहा और भक्तों की स्थिति कुछ ऐसी बताई। कुछ बोले प्रभु राम से ऐसी भी क्या नफरत, प्रभु को मंदिर की जगह टेंट में भिजवाया, उन्हें काल्पनिक बताया, राम भक्तों को गोलियों से छलनी कराया, राम मंदिर विरोध में वकीलों की फौज खड़ी कराई, फिर भी कामयाब न हुए तो अब घटिया और झूठे इल्जाम लेकर आ खड़े हुए। ये सब वही हैं जिनके मुंह से कभी राम राम ना निकला। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया माल अपना कहने के लालच से लोग कैसे ही बच सकते थे। वो बात भी कही गई। शेष हमको इस पूरे मामले में एक बात लगती है कि जांच हो जाए, सच जो है वो सामने आ जाए। एक पत्रकार शराब माफिया के खिलाफ खबर करे और पुलिस को चिट्ठी लिख के ये बताए कि उसकी जान को खतरा है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो क्या होगा? आदर्श परिस्थितियों में ये होगा कि उसको पुलिस की तरफ से सुरक्षा मिल जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की बात है तो हुआ ये कि चिट्ठी लिखने के अगले ही दिन पुलिस के मुताबिक सड़क एक्सीडेंट में रोड एक्सीडेंट में उस पत्रकार की मौत हो जाती है। अब करीबी और घर वाले ये कह रहे हैं कि ये हत्या है, सोशल मीडिया पे लोग कुछ और कह रहे हैं, और वो बातें तो हैं ही कि पुलिस की थ्योरीज में इतने इत्तेफाक कैसे होते हैं। रविवार 13 जून को प्रतापगढ़ के कटरा मेदनीगंज में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले। अर्धनग्न अवस्था में थे, उनके सिर पर चोट के निशान भी थे। साथ ही पत्रकारों को जानकारी मिली तो अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वाले कहते हैं हत्या का मामला है, लेकिन पुलिस ने शुरू में एक्सीडेंट बताया था, बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। इतनी बात इसलिए हो रही है क्योंकि 12 जून को ही एडीजी प्रयागराज को चिट्ठी लिखकर उन्होंने बताया था कि अवैध शराब में लिप्त माफिया की खबर दिखाने के बाद से उन्हें धमकी मिली है और कोई उनका पीछा भी कर रहा है। उस चैनल के स्क्रीनशॉट चले जिसमें सुलभ काम करते थे। लोगों ने लिखा, खुद चैनल ने जिसे सड़क हादसा बता दिया था। उस मामले में राज्य के तमाम पत्रकारों के दबाव बनाने के बाद अब हत्या की धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पत्रकार बंधुओं, जिन संस्थानों के लिए आप अपना जमीर मार रहे हैं, आपके मर जाने पर वो अफसोस तक नहीं जताएंगे। हादसे के बाद की तस्वीर कमेंट बॉक्स में देकर पूछा गया कि क्या आपको लगता है ये सड़क हादसा ही था? जाति वाली बातें भी हुई। कायस्थ समाज से जुड़े ग्रुप्स में भी सरगर्मी दिखी। कहा गया ये सिर्फ यूपी का जंगल राज नहीं है बल्कि पूरे कायस्थ समाज की हालत है। एडीजी को शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर सुलभ को मार दिया गया। भयावह हालात हैं, सब कुछ सहमति से हो रहा है, चाहे प्रेस का गला घोटना हो या फिर जमीन घोटाले को दबाना। भूलिएगा नहीं, सत्य हमेशा अल्पमत में होता है, भीड़ में नहीं। देश में भीड़ का राज है। सवाल उठे कि प्रतापगढ़ में पुलिस के इकबाल पर इससे बड़ा सवाल या निशान क्या हो सकता है कि आईपीएस तक टिकना नहीं चाहते या कहें कि टिक नहीं पाते। वहां के कप्तान भी अभी छुट्टी पर हैं और पिछला रिकॉर्ड है, जो छुट्टी पर गया वो लौटा नहीं। योगी सरकार में 11 कप्तान अब तक बदले जा चुके हैं। प्रतापगढ़ में ऐसा क्या है? लोग बोले जिस जिले में पुलिस कप्तान रणछोड़दास साबित हो रहे हैं उसमें इसे महज एक्सीडेंट नहीं माना जा सकता। प्रतापगढ़ जिले में ना कानून का राज है, ना योगी का, ना ही नौकरशाही का। वहां तो शराब माफिया का राज है और इसे ये घटना साफ कर देती है। एमपी के शाहजहांपुर से एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ। देवला बिहार काली सिंध रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। असल में कहां का है ये एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस एरिया का है। नजर क्या आता है, एक गाड़ी जा रही है, तिरपाल से एकदम लदी ढकी हुई है, उसके पीछे बाइक लेके 3 बंदे जा रहे हैं और बाइक से उस गाड़ी पे फिर उस तिरपाल को काट के उससे चोरी कर रहे हैं। और इतनी तगड़ी चोरी, इतनी तगड़ी इनकी लूट है कि जैसे ही ऐसा इलाका आता है जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, रिहायशी इलाका आता है, वहाँ पे वो गाड़ी छोड़ देते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो बात ये ठहरी कि ऐसी चोरी वोरी हमने करते देखा है धूम धूम वाली फिल्मों में, फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह में, लेकिन हम सबको पता है वहाँ पे तार होते हैं, सेफ्टी का सब इंतजाम होता है। यहाँ पे जो चल रहा था वो सब बहुत रॉ था, बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन देखने लायक था।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज बताएंगे एक चैनल के बारे में, लेकिन उसके पहले एक नाम, HC वर्मा। ये जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनने ये नाम सुन रखा होगा। इस नाम ने आपके जीवन के कितने सालों में कितना कुछ किया है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और क्योंकि शॉर्ट में नाम लेने की आदत होती है तो हम बात भी ऐसे करते हैं कि HC वर्मा लाए हुए, HC वर्मा सॉल्व की क्या। बेसिकली बात हो रही होती है उनकी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो वही HC वर्मा जो कि अब रिटायर हो गए 2017 में, और उसके बाद उन्होंने तमाम वेबसाइट और अपना यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू किया। उन्हीं के यूट्यूब पे उनके कुछ वीडियोस देखे और देखता रह गया। फिर ख्याल आया कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो आप भी इनका चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। हाँ, कल गोला नहीं मारूंगा, आ जाऊंगा, सॉरी, माफी, गलती। चलिए अभी के लिए चलते हैं, टाटा।